मुझे क्या मालूम है। अरे इसलिए आपको ओम ओम का उच्चारण करना होगा। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है। भगवान शंकर अमर कथा सुनाने लगे। और जैसे माता पार्वती ने कथा को श्रवण किया, अब तो माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। विचार कीजिए बंधुओं, कथा में बैठने के बाद अगर नींद आने लग जाए, समझ लीजिए कलयुग गड़बड़ कर रहा है। विचार कीजिए, वो नहीं चाहता कि आप कथा प्रेम से सुन सकें। भगवान शंकर कथा को प्रारंभ किया और जैसे निद्रा ने घेरा, 4 दिन तक भगवान शंकर प्रेम से कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती ओम ओम का उच्चारण कर रही है, लेकिन जैसे ही 4थे दिन आया, निद्रा ने घेर लिया। क्या देखते हैं, इस कैलाश पर्वत के पीछे सुख पक्षी, अरे तोते का अंडा पड़ा हुआ था। जैसे उसने भगवान की मंगलमय तान कथा को सुना, वो तोता, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। अब तो जैसे ही ओम ओम का उच्चारण करने लगा, भगवान शंकर की समाधि टूटी। कहती है, क्या आपने कथा को सुना? लेकिन माता पार्वती कहती कि स्वामी सुना तो सही, लेकिन 4 दिन तक तो ठीक सुना, लेकिन 4थे दिन मुझे निद्रा ने घेर लिया। भगवान शंकर ने कहा कि कौन ओम ओम का उच्चारण कर रहा था? जो नेत्र खोल करके देखा, सुख पक्षी वो ओम ओम का उच्चारण कर रहा है। भगवान शंकर ने त्रिशूल लिया और त्रिशूल को लेकर उस तोते के पीछे पड़े गए। सोचने लग गया कि कहीं मेरे प्राण, अरे भगवान शंकर नहीं ले ले, क्या किया जाए? अब तो वो शरण ढूंढने लगा, कहां मैं छुपूं, कहां जाऊं? बस उड़ता उड़ता वो पक्षी बद्रीनाथ धाम पहुंच गया। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर पीछे चल दिए और व्यास जी की पत्नी माता बिटका देवी अपने छत पर बैठी हुई थी। जोर की उबासी आई, उड़ता हुआ तोता आया और माता बिटका के गर्भ में प्रवेश कर गया। यही सुखदेव स्वामी। यम प्रवंजे मन पे कृत्य दे पाइनो वीरे कातर अजवाब में। माता बिटका के गर्भ में 12 साल तक रहा और बार बार व्यास जी से माता बिटका देवी कहती कि स्वामी वेद मंत्रों का उच्चारण मेरे गर्भ से हो रहा है। व्यास जी ने भी कहा कि हे सुखदेव स्वामी बाहर आ जाइए, तुम्हारी माता को तकलीफ कष्ट होता है। आज मानो वो सुख पक्षी भी बोल पड़ा, अरे मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन आते ही मुझे भगवान की माया पकड़ ली। आज व्यास जी ने कहा कि नहीं, कोई भी माया का असर नहीं होगा। अब तो सुख पक्षी कहने लगा कि अगर भगवान आकर कहे कि हे सुखदेव आप बाहर आइए, आप पर माया का कोई असर नहीं होगा, अवश्य ही बाहर आ जाऊंगा। विचार कीजिए बंधुओं, भागवत में 2 ही पात्र ऐसे हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया, पहले भगवान का दर्शन कर लिया। एक तो महाराज सुखदेव जी जिन्होंने जन्म बाद में लिया, माता के गर्भ में ही उन्हें भगवान का दर्शन हो गया। दूसरे महाराज परीक्षित जी जिन्होंने जन्म बाद में लिया और जन्म के पहले उन्होंने अपने भगवान बाल कृष्ण का गर्भ में ही दर्शन कर लिया। ऐसे पृथ्वी पर 2 सुखदेव स्वामी और परीक्षित हैं।
जिन्होंने जन्म तो बाद में लिया। आज सुख पक्षी बाहर आया और महर्षि व्यास जी को चिंता होने लगी, कहीं ऐसा ना हो जन्म तो ले लिया और जन्म के तुरंत बाद में आज सुखदेव जी ने सर्वस्व पर त्याग कर दिया और व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए सुखदेव जी के पीछे जा रहे हैं। किसको कथा सुना है? आज जैसे सुखदेव स्वामी जा रहे हैं, अब तो लता पताओं ने भी कहा कि ये कोई साधारण नहीं है, अरे ये ही जन जन में भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार करे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी का वंदन करते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव स्वामी का बार बार वंदन करते हैं। सावे पुंसा परो धर्मे। इधर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विद्वान है। 1 साल का सत्संग का चक्र उनका निरंतर चल रहा है। आज उन ऋषियों ने पूछ लिया, सूत जी महाराज ये बताइए मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? क्या किसी को गाली देना धर्म है? क्या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान कर लेना धर्म है? क्या लाखों की संपत्ति कमाकर दान